नार्सिसिस्ट की साइलेंस, जब वो खामोशी को हथियार बनाते हैं। व्हेन नार्सिसिस्ट वेपनाइज साइलेंस। क्या आपका पार्टनर कभी कभी बिना किसी रीजन के अचानक से साइलेंट हो जाता है? कभी सोचा है कि उनकी साइलेंस में छिपा है एक कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल अटैक? अब हम डिकोड करेंगे नार्सिसिस्ट की स्ट्रैटेजिक साइलेंस को, वो साइलेंट मोमेंट्स जो एक्चुअली साइलेंट नहीं होते हैं। रिसर्च इंडिकेट्स कि एक नार्सिसिस्ट की साइलेंस रैंडम नहीं होती। 89% केसेस में ये एक कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा होती है। हर मोमेंट ऑफ साइलेंस एक एजेंडा के साथ आता है। नार्सिसिस्टिक साइलेंस की साइकोलॉजी क्या है? जब एक नार्सिसिस्ट साइलेंट होता है तो वो एक्चुअली बहुत कुछ कह रहा होता है। उनकी साइलेंस एक पावरफुल मैसेज होती है, देखो मैं तुम्हें कितना हर्ट कर सकता हूं, तुम मेरे बिना कितने हेल्पलेस हो। ये एक ऐसी चुप्पी है जो चीखती है। क्या आप अभी नार्सिसिस्ट की साइलेंस से जूझ रहे हैं, या फिर उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से दे नहीं पा रहे? आप अकेले नहीं हैं। हमारी काउंसलिंग टीम से एक कॉन्फिडेंशियल वन-ऑन-वन डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी यूनिक सिचुएशन को समझकर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देंगे। आपकी एक कॉल आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं और आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन प्रेस करके हमारी मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबर्स को मिलते हैं अर्ली एक्सेस टू वीडियोस इन प्राइवेट वीडियो सेक्शन। कमेंट सेक्शन में स्पेशल मेंबरशिप बैज के साथ हाईलाइट योर कमेंट्स। रिमेंबर, कभी कभी बस एक राइट गाइडेंस से पूरी स्टोरी बदल जाती है। कॉल अस नाउ एट द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और अब समझते हैं नार्सिसिस्ट की साइलेंस के वो डेडली पैटर्न्स जो हर विक्टिम को पहचानने चाहिए। स्ट्रैटेजिक साइलेंस के 3 डेडली फॉर्म्स। नंबर 1, प्यूनिटिव साइलेंस। रोजमर्रा की बात पर अचानक से कंप्लीट साइलेंस। आपने उनकी कोई बात नहीं मानी, कोई विश पूरी नहीं की, या फिर उनके ईगो को थोड़ा सा भी हर्ट किया और अचानक से वो एक इनविजिबल वॉल खड़ी कर देते हैं। नो एक्सप्लेनेशंस, नो आर्गुमेंट्स, बस प्योर कोल्ड साइलेंस। नंबर 2 इज मैनिपुलेटिव साइलेंस। ये वो साइलेंस है जो आपको अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए यूज की जाती है। जब तक आप अपोलोजाइज नहीं करते, माफी नहीं मांगते, तब तक साइलेंस कंटिन्यू रहती है। यहां तक कि कई बार जब आपने कुछ किया ही नहीं होता तब भी ये साइलेंस आपको गिल्टी फील करवाती है। नंबर 3, कंट्रोल बेस्ड साइलेंस। ये सबसे डेंजरस फॉर्म होता है। इसमें वो सिलेक्टिव साइलेंस का यूज करते हैं। कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे, कुछ पर नहीं। कुछ सिचुएशन में नॉर्मल होंगे, कुछ में कंप्लीटली साइलेंट। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको कांस्टेंट एंजाइटी में रखती है। नार्सिसिस्ट की साइलेंस एक इनविजिबल प्रिजन की तरह है। आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसकी दीवारें आपको सफोकेट करती हैं। ये उस स्लो पॉइजन की तरह है जो दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से आपके इमोशनल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। एक केस स्टडी जहां पार्टनर ने बर्थडे पर कोई विश नहीं किया, नो कॉल्स, नो मैसेजेस, पूरा दिन साइलेंट रहे। रीजन, क्योंकि पिछले वीक आपने उनकी कोई बात नहीं मानी थी। दूसरा एग्जाम्पल, एक कपल की स्टोरी जहां नार्सिसिस्ट ने पूरे फैमिली फंक्शन में पार्टनर के साथ एक भी बात नहीं की। सब देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन वो अपनी साइलेंट पावर का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। तीसरा केस, जहां पार्टनर सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करता था, बिल्स, ग्रोसरीज, नेसेसरी अरेंजमेंट्स, लेकिन इमोशनल टॉपिक्स पर कंप्लीट साइलेंस। ये पैटर्न्स मंथ तक चला। समझिए इसे एक रिमोट कंट्रोल की तरह, जिससे वो आपके इमोशंस को म्यूट और अनम्यूट करते रहते हैं, या फिर एक इनविजिबल लीश की तरह, जितना आप दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना ही आपको खींचकर वापस लाती है। आइए समझते हैं नार्सिसिस्टिक साइलेंस का पूरा पैटर्न। ये कैलकुलेटेड गेम की तरह होता है जिसके 3 फेसेस हैं। पहला फेस है द बिल्डअप।
धीरे धीरे वो छोटी छोटी बातों को कलेक्ट करते हैं। कभी आपकी कोई बात उन्हें ट्रिगर करती है, कभी कोई एक्शन। वो परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं। एक टेंशन बिल्ड हो जाती है, जैसे तूफान आने से पहले की शांति। फिर आता है दूसरा फेस, द एग्जीक्यूशन। अचानक से टोटल विड्रॉल, एक कोल्ड बिहेवियर जो आपको शॉक कर दे। मिनिमल कम्युनिकेशन, सिर्फ उतना ही बोलेंगे जितना एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, जैसे अचानक से एक इनविजिबल वॉल खड़ी हो गई है। और फाइनल फेज होता है द पावर प्ले। आप वो बस वॉच करते हैं, आपकी एंजाइटी को देखते हैं, आपके हर रिएक्शन को नोट करते हैं, वो एंजॉय करते हैं ये कंट्रोल और वेट करते हैं कि कब आप ब्रेक होंगे। इस पूरे पैटर्न का विक्टिम पर डीप साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। एक कांस्टेंट सेल्फ डाउट स्टार्ट होता है, एंजाइटी पीक्स पर पहुंचती है, धीरे धीरे इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। आप एगशेल्स पर चलने लगते हैं, हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है और फाइनली अपनी सेल्फ वर्थ खोने लगती है। और ये सब एक टाइमलाइन फॉलो करता है। पहले 3 दिन कंफ्यूजन के होते हैं, आप सोचते रहते हैं क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या वो अपसेट हैं, क्या मुझे पूछना चाहिए। डे 4 से 7 तक एंजाइटी बढ़ने लगती है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, स्लीप प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, कंसंट्रेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है। और 2 वीक्स के बाद आता है इमोशनल ब्रेकडाउन का फेस। सेल्फ ब्लेम अपने पीक पर पहुंच जाता है, आप डेस्परेट हो जाते हैं कोई रेजोल्यूशन पाने के लिए, और फाइनली आप रेडी हो जाते हैं सारी फॉल्ट अपने ऊपर लेने के लिए, चाहे आपकी गलती हो या ना। रिमेंबर, जैसे कोई जहरीली गैस दिखाई नहीं देती लेकिन सफोकेट करती है, वैसे ही नार्सिसिस्ट की कैलकुलेटेड साइलेंस भी आपको स्लोली डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन याद रखिए, जब आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं तो उनकी साइलेंस अपनी पावर खो देती है। साइलेंस एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है जो दोनों तरफ से काट सकती है। इसका इम्पैक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन इसे यूज कर रहा है और किस पर्पस के लिए। जब एक नार्सिसिस्ट साइलेंस को वेपन बनाता है तो वो इसे 3 तरह से यूज करता है। कभी ये एक पनिशमेंट बन जाती है, एक सजा जो बिना कुछ कहे दी जाती है। कभी एक कंट्रोल का टूल बन जाती है जिससे वो आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, और कभी एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम बन जाती है जो आपको मेंटली तोड़ देती है। लेकिन वही साइलेंस जब विक्टिम कॉन्शियस चॉइस के साथ यूज करता है तो ये एक पावरफुल शील्ड बन जाती है। अब ये आपका प्रोटेक्शन बन जाती है, एक सेफ स्पेस जहां नार्सिसिस्ट की मैनिपुलेशन नहीं पहुंच सकती। ये एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बन जाती है जो क्लियर मैसेज देती है कि अब मैनिपुलेशन नहीं चलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपकी हीलिंग का फर्स्ट स्टेप बन जाती है, वो पहला कदम जो आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप से फ्रीडम की तरफ लेके जाता है। द कंप्लीट साइकिल, साइलेंस का सफर। क्या आप जानते हैं कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में साइलेंस का एक पूरा साइकिल होता है। दैट्स फेज 1, नार्सिसिस्ट स्ट्रेटेजिक साइलेंस। जब वो आपको पहली बार साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं, आप सोचते हैं मैंने क्या गलत किया। आप उनकी साइलेंस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। फेज 2, विक्टिम्स लर्निंग फेज। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि ये एक पैटर्न है। आप नोटिस करते हैं कि उनकी साइलेंस कैलकुलेटेड होती है, और फिर एक दिन आप डिसाइड करते हैं अब मैं भी साइलेंट रहूंगा। फेज 3, पावर शिफ्ट। और यहीं आता है वो गेम चेंजिंग मोमेंट जब आप कॉन्शियस चॉइस के साथ साइलेंट होते हैं। ये वो टर्निंग पॉइंट है जो एक नार्सिसिस्ट को कंप्लीटली शेक कर देता है। अब नार्सिसिस्ट के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो अपनी पावर खो दे या फिर नई मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजीज ट्राई करे। और यहां से शुरू होता है 7 रिएक्शंस का वो डेंजरस साइकिल। हर रिएक्शन एक नई स्ट्रैटेजी है, हर मूव एक नया अटेम्प्ट है कंट्रोल पाने का। तो अब आपने जान लिया है कि कैसे एक नार्सिसिस्ट साइलेंस को डेडली वेपन की तरह यूज करता है। तो अब 2 चॉइसेस हैं आपके पास,
आगे की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे जब आप कॉन्शियस चॉइस के साथ साइलेंट होते हैं तो नार्सिसिस्ट किन 7 डेंजरस वेज से रिएक्ट करता है। और another previous video on our English channel titled How do narcissists feel when you ignore them? What happens when you ghost, discard, go silent? या अगर आप खुद नार्सिसिस्ट के साइलेंट ट्रीटमेंट से डील कर रहे हैं तो मेरी पिछली वीडियो साइलेंट ट्रीटमेंट इन टॉक्सिक मैरिज 10 ways to respond जब वो बात करना बंद कर दे नार्सिसिस्ट जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो लेट्स बिगिन, क्योंकि कभी कभी साइलेंस को समझना ही सबसे बड़ी समझ होती है।